the national capital, which is of course reeling under a situation where dense fog persists. Yes, it is very evident as per visuals you can see on your screen. The dense fog is blanketing the national capital. Approximately 110 flights have now been impacted. These are both domestic as well as international arrivals and departures that have been delayed due to this dense fog. A thick layer of fog has engulfed Delhi as the cold wave still maintains its grips. As per the IMD, this dense to very dense fog alert has been issued in Delhi, Uttar Pradesh, as well as several other states. Meanwhile, joining us live is my colleague Brian. Brian, where are you? What can you show our viewers? Brian, can you hear me? It seems that there's some connectivity issue at Brian's end. Meanwhile, I hop across to my colleague Anil Chaudhary, who is in Ghaziabad and showcases to us what the situation is like in Ghaziabad. एनसीआर में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और दरअसल मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद हूं और गाजियाबाद के अंदर भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और सर्दी को देखते हुए 12 ज़िले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साथ ही 28 ज़िले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में बढ़ती ठंड किस तरीके से सितम ढा रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं NH9 पर मौजूद हूं और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से आज घना कोहरा आज गाजियाबाद के अंदर देखा जा रहा है। पूरा गाजियाबाद आज इस धुंध की चपेट में है। तस्वीरें सीधी NH9 से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये NH9 की सड़क है और उसके पास में काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें भी बनी हुई हैं। आपको वो इमारतें आज नहीं दिख रही होंगी, सिर्फ और सिर्फ आज घना कोहरा आज सड़कों पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी है और कोहरा भी है और साथ ही बढ़ती ठंड लोगों को परेशान कर रही है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वाहन हैं, जो गाड़ियां हैं, आज उनकी जो रफ्तार थी उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। तकरीबन 25 मीटर की विजुअलिटी आज कहेंगे जो दिखाई दे रही है, 25 मीटर तक का ही आज दिख पा रहा है, क्योंकि आज जो घना कोहरा है वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी जो वाहन है उनका हेडलाइट का उपयोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में एक्सीडेंट के चांस भी कई बार हो जाते हैं। आए दिन घटनाएं इस तरीके की आती हैं, तो आप घर से बाहर निकलें तो हेडलाइट का उपयोग करें और साथ ही पार्किंग इंडिकेटर का भी यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज मुझे इसी तरीके से दिख रहे हैं। लोग अवेयर हैं पहले से ही, पर हम इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार आपको अवेयर कर रही है। ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो किस तरीके से आप अपनी गाड़ियों की हेडलाइट का उपयोग करेंगे और साथ ही जो इंडिकेटर है उसको आप ज़रूर जला लीजिएगा, क्योंकि आए दिन इस तरीके की खबर आ रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने जिस तरीके की चेतावनी दी है, आगामी एक सप्ताह इस तरीके का ही रहने वाला है। अभी इस सर्दी से आपको राहत नहीं मिलेगी। इस कड़कड़ाती ठंड, इस कड़ाके की ठंड से लोगों की सिकुड़न बढ़ा दी है, लोग सिकुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग अपने आप को ढक कर निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। सिकुड़ते हुए लोग, जो महिलाएं आ रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने आप को प्रॉपर ढक कर निकल रहे हैं, क्योंकि सर्दी आज बेहद सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। और साथ ही टेम्परेचर की बात की जाए तो 60 डिग्री सेल्सियस फ़िलहाल का अभी गाज़ियाबाद का दर्ज किया जा रहा है। गाज़ियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।
course, Anil has taken us through what exactly Ghaziabad looks like right now. It is 7 degrees Celsius right over there. But we hop across to Ghaziabad and Delhi's other neighboring city in the NCR, that is Noida, that is also reeling under dense fog-like situations. Yes, visibility has been impaired considerably, as you can see on the screens. Cars, of course, are flashing the blinkers as they are moving through the streets. My colleague Mahendra, in fact, takes us through what exactly the situation is like in Noida. नोएडा एनसीआर सहित पूर्व उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही साथ नोएडा की स्थिति की अगर बात करें तो आज यहाँ जो कोहरा इतना है कि लोगों को आगे की तस्वीर नहीं दिख रही। मौसम वैज्ञानिक ने साफ तौर पे कहा था कि देखिए 25 दिसंबर के बाद 1-2 जनवरी तक जो नोएडा एनसीआर का जो मौसम है वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान गिरा होगा, सड़कों पे घना कोहरा छाया होगा। सुबह का वक्त है, मैं नोएडा के सेक्टर 71 में मौजूद हूँ और मेरे पीछे देखिए किस तरीके से आपको जो सड़कें हैं वो गायब नज़र आएंगी क्योंकि कोहरा इतना गिरा हुआ है। इस कोहरे की वजह से जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बेहद परेशानी हो रही है। जब वो स्कूल के बाहर निकल रहे हैं तो जो उनकी गाड़ी है वो रास्ते में नहीं चल पा रही और साफ तौर से आप मेरे पीछे भी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। जो विजिबिलिटी है वो 0 हो चुकी है। ये नोएडा की स्थिति, अगर आप ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस में जेवर की तरफ जाएंगे तो वहाँ की स्थिति और ज़्यादा बेकाबू है, यानी कि वहाँ जो कोहरा है वो यहाँ से ज़्यादा वहाँ गिरा है और वहाँ जो विजिबिलिटी है ना के बराबर है। मौसम वैज्ञानिक ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले कुछ सप्ताह इसी तरह के मौसम बने रहेंगे, इसी तरह का कोहरा जो सड़कों पर आपको दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस कोहरे के कारण फ्लाइट, ट्रेन, मेट्रो सबको डिले किया जा रहा है क्योंकि आगे का बिल्कुल कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। खासकर अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जेवर की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो वहाँ इतना कोहरा गिरा है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको आगे की तस्वीर नहीं दिखाई देगी। इंडिया न्यूज़ यही आपसे अपील करता है, अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी से निकल रहे हैं तो गाड़ी का डिपर ज़रूर जलाएं, तेज़ रफ्तार वाहनों का इस्तेमाल ना करें। खासकर ऐसी सड़कें जहां डंपर चलते हो वहां अपने छोटे वाहन ना ले जाए क्योंकि ऐसे में जो छोटी वाहनें होते हैं वो नहीं दिखाई देती और ये हादसे का सबब बन जाता है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.